नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि मुंह के अंदर होने वाली छोटी छोटी चीज़ें को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुंह के अंदर अगर छोटा सा भी चेंज हो रहा है, जैसे कि आप बात करते हैं आज के वीडियो में कि मुंह के अंदर जैसे कि कोई दांत है और ऊपर का दांत नीचे का दांत एक दूसरे पे बैठ रहा है और उसके बीच में आपका जो गाल का स्किन है वो आ रहा है बार बार, तो आपके गाल के ऊपर बार बार चिक बाइट हो रही है। नॉर्मली तो हम लोग चिक बाइट को अवॉइड करते हैं। चिक बाइट हो गया, अरे चलो चिक बाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चिक बाइट के कारण जो मुंह के अंदर अल्सर होता है, तो जी हाँ, जो चिक बाइट के कारण मुंह के अंदर अल्सर हो रहा है, अगर ये अल्सर आपका 20 से 21 दिन में ठीक नहीं होता है, जिसको कि क्रोनिक अल्सर बोलते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर्स के पास जाइए और उनसे डायग्नोस कराइए कि मुंह के अंदर ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आप सोच रहे हो कुछ और ये जो क्रोनिक अल्सर है ये कुछ और ही रूप अंदर अंदर ले रहा हो। क्योंकि जो आपके अंदर मुंह के अंदर की एपिथेलियल होती है और उसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज के चेंजेस आते हैं बार बार ट्रॉमा के कारण जैसे कि ऊपर का दांत नीचे का दांत जब बैठेगा तो वहाँ पे आपको ट्रॉमा हो जाएगा। आप दवा लेंगे, आप ऑइंटमेंट लेंगे, आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे, जिससे कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको वो यही दवाएं देंगे। अब उसके कारण खाने के बाद भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है 20 से 22 दिन में, तो इसका एग्जैक्ट इलाज ये है कि अगर वहाँ पे जहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो भी ट्रॉमा हो रहा है, जिस दांत के कारण ट्रॉमा हो रहा है, या तो उस दांत को आप थोड़ा सा राउंड ऑफ करवा लीजिए, घिसवा लीजिए। अगर आपका दांत राउंड ऑफ नहीं हो पा रहा है, घिस नहीं पा रहा है, तो फिर उस दांत को ही आप निकलवा दीजिए। क्योंकि कैंसर में परिवर्तित होने से अच्छा है कि आपका वो दांत ही ना रहे, जिससे कि वहाँ पे आपको बार बार ट्रॉमा नहीं होगा, तो फिर आपका ये घाव भर जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये ट्रॉमा के कारण नहीं, आपके पेट के कारण, पेट की जो प्रॉब्लम है उसके कारण, पेट में जो गैस है, कब्ज है, उसके कारण आपका जो अल्सर है, बार बार क्रोनिक अल्सर मुंह में हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए भी आप पहले जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और अपने पेट का इलाज करवाइए, कि अपने गैस का इलाज करवाइए। क्योंकि ये भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है कि बार बार आपके मुंह में छाला होना, और वो छाला ठीक भी ना होना। क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना से मुंह में अगर छाला है तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर चीज़ें हो सकती हैं। क्रोनिक अल्सर कभी कभी आपके स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा हमारे पास कुछ मतलब कि 1-1.5 महीने पहले केस आया था, जिसमें कि उनका वो पहले 2-4 महीने पहले आए थे। उनके चिक बाइट थी लास्ट वाले दांत में, जो विजडम टूथ होता है, विजडम टूथ आपस में एक दूसरे से लग के चिक बाइट बना रहे थे। वहाँ पे हल्का हल्का सा वाइट था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मैंने बोला कि आप अपना विजडम टूथ निकलवा लीजिए, या तो फिर म्यूकोपेडिस्टल फ्लैप को रिमूव करवा लीजिए। उन्होंने कुछ नहीं सोचा और इस चीज़ को उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर हमारे पास पिछले 2.5 महीने पहले आए थे और वहाँ पे देखा तो अल्सर वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले चुका था। और जब उस चीज़ का डायग्नोस हुआ तो वो बायोप्सी में स्क्वैमल सेल कार्सिनोमा में परिवर्तित निकला है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचानी चाहिए कि छोटे से ट्रॉमा को या छोटे से क्रोनिक अल्सर को या चिक बाइट को आप इग्नोर ना करें। उसका कैसे भी करके, या तो दवा करके, या तो फिर वहाँ से उसको रिमूव करवा के, या तो फिर जिस दांत के कारण प्रॉब्लम हो रही है उस दांत को रिमूव करवा के उसको ठीक करवाएं। क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करना ज़्यादा बेटर होता है, ना कि उसका ट्रीटमेंट करना। तो आपको अगर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में परिवर्तन नहीं चाहिए तो फिर आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और किसी भी छोटी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बिना इग्नोर किए अपने मुंह को आप रोज़ चेक करते रहिए। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि आपके मुंह में अगर ओएसएमएफ हो गया है या ल्यूकोप्लेकिया हो गया है तो उसको भी आप रोज़ चेक कर रहे हैं। क्योंकि ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। थोड़ा टाइम का मतलब कि ये तो क्रोनिक डिजीज है, आपको पता है, लंबे समय से चली आ रही है, तो लंबा समय इसको लगेगा ठीक होने में भी। इसलिए बस ये ध्यान रखिएगा कि मुंह के अंदर कुछ अलग सा चेंज ना हो रहा हो, फोड़े फुंसी ना बन रहे हों, या फिर कोई
बार बार चिक बाइट का जैसा निशान होता है वैसा ना हो, या तो फिर अल्सर, क्रोनिक अल्सर ना हो, इन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।